स्कूल होमवर्क। एक बार की बात है, किसी शहर में 8 साल का शिवम अपने माता पिता के साथ रहा करता था। शिवम को खेलना और घूमना फिरना पसंद था। इस वजह से वह हमेशा स्कूल के होमवर्क की उपेक्षा करते थे। माँ, मैं कल स्कूल का होमवर्क करूँगा। जब भी शिक्षक का होमवर्क चेक करने का दिन होता, वह कोई न कोई बहाना बनाकर स्कूल बंक कर देता। माँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं आज स्कूल नहीं जा सकता। ठीक है शिवम, आज घर पर आराम करें। यह लंबे समय से चल रहा था। फिर एक दिन अचानक टीचर ने क्लास के सभी बच्चों से कहा, बच्चों, कल मैं आपकी अंग्रेजी, हिंदी और गणित की नोटबुक देखूंगा, तो कल अपनी सारी नोटबुक ले आओ। ठीक है शिक्षक। शिवम के दोस्त अंकित को पहले से ही पता था कि शिवम की नोटबुक पूरी नहीं है। उसने शिवम से कहा, शिवम, अब क्या करोगे? आपके किसी भी विषय की नोटबुक पूर्ण नहीं है। मैं जानता हूँ, इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। क्या? हाँ। और हमेशा की तरह अगले ही दिन शिवम ने पेट दर्द होने का नाटक किया। माँ, मेरे पेट में भयानक दर्द हो रहा है। आज फिर? अच्छा, आज भी घर पर आराम करो। ऐसे ही शिवम को स्कूल से छुट्टी मिल गई। स्कूल में शिक्षक एक एक करके सभी की नोटबुक चेक कर रहे थे। फिर शिक्षक ने उसकी घड़ी की जांच की। स्कूल खुलने का समय हो गया था। यह देखकर उसने सभी बच्चों से कहा, बच्चे, क्लास खत्म हो रही है। यही कारण है कि जो बचे हैं, मैं कल उनकी नोटबुक देखूंगा। उसी शाम जब अंकित पार्क में खेल रहे शिवम से मिला, अंकित ने उसे सब कुछ बताया। टीचर ने कहा है, वो बच्चे रह गए हैं। कल उनकी नोटबुक चेक की जाएगी। सचमुच? तो मैं कल भी नहीं आऊंगा। अगले दिन भी नोटबुक्स चेक करते हुए स्कूल जाने का समय हो गया था। और एक बार फिर शिक्षक ने बच्चों से कहा, जो बचे हैं, कल उनकी नोटबुक की जांच की जाएगी। अंकित ने शिवम को इस बारे में फिर से बताया। आज भी क्लास खत्म हो रही है। इसलिए टीचर ने कहा कि बाकी बच्चों की नोटबुक कल चेक कर ली जाएगी। ठीक है, फिर मुझे कल फिर से छुट्टी लेनी है। इसी तरह 3 दिन बीत गए। टीचर 3 दिन तक नोटबुक चेक करती रही और शिवम हमेशा स्कूल बंक करने का कोई न कोई बहाना बना लेता था। छठे दिन जब शिवम ने बहाना बनाने की कोशिश की, तो मम्मी ने उसकी एक नहीं सुनी और गुस्से से बोली, पिछले 6 दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम बीमार होने का बहाना बनाते हो और छुट्टी लेने के बाद तुम पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते हो। इसलिए आज तुम्हें स्कूल जाना है। लेकिन माँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या तुम चुपचाप स्कूल जाओगे या मैं तुम्हारे पापा को बुलाऊं? शिवम अपने पिता से बहुत डरता था। इसलिए वह स्कूल जाने को राजी हो गया। ठीक है मम्मा, मैं स्कूल जाऊंगा। शिवम तैयार होकर स्कूल पहुंचा। जब टीचर ने उसे क्लास में देखा, उसने उससे कहा, शिवम, आखिर आज तुम स्कूल आ ही गए। इतने दिनों से बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। अब अपनी सभी नोटबुक ले आओ और जल्दी से मेरे पास आओ। आज मैं आपकी सभी नोटबुक्स की जांच करूंगा। यह सुनकर शिवम बहुत डर गया। वह डर के मारे खड़ा हो गया और बोला, शिक्षक, मैं आज नोटबुक लाना भूल गया। क्यों?
क्या आप नहीं जानते थे कि मैं सभी की नोटबुक चेक कर रहा था? फिर आप नोटबुक लाना कैसे भूल गए? क्षमा करें शिक्षक, तुम्हें कल सारी नोटबुक्स लानी होंगी और कल स्कूल बंक मत करो। ठीक है शिक्षक। टीचर की डांट के बाद शिवम समझ गया कि उसे किसी भी तरह अपनी नोटबुक पूरी करनी है। उसने अपने दोस्त अंकित से कहा, अंकित, क्या आप मुझे उन तीनों विषयों की अपनी सारी नोटबुक देंगे? क्यों? आप मेरी नोटबुक का क्या करेंगे? शिक्षक ने आपको अपनी नोटबुक लाने के लिए कहा। मुझे यह पता है, लेकिन मेरी नोटबुक पूरी नहीं है। मैं आपकी नोटबुक से कॉपी करूंगा और अपनी नोटबुक पूरी करूंगा। आपको ऐसा क्यों करना है? बस बंक स्कूल जैसे तुम हमेशा करते हो। नहीं, मुझे लगता है कि मैं इस काम में और देरी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे अभी यह काम करना पड़ रहा है। लेकिन कल सुबह तक आप तीनों नोटबुक कैसे पूरा करेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अब अपना होमवर्क करना है। अंकित ने अपनी नोटबुक शिवम को दे दी। शिवम घर पहुंचा और सीधे अपने कमरे में गया और अपना होमवर्क करने लगा। पूरे दिन और पूरी रात वे लगातार लिखते रहे। और अगले दिन तक उसने अपनी तीनों नोटबुकें पूरी कर लीं। काम खत्म करने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। अंत में तीनों नोटबुक पूरी हो गई हैं। अब मैं बिना किसी डर के स्कूल जा सकता हूँ। अगले दिन वह अपनी तीनों नोटबुक लेकर स्कूल गया। क्लास शुरू होते ही टीचर ने शिवम से कहा, शिवम, अपनी नोटबुक मेरे पास लाओ। शिवम अपनी तीनों नोटबुक लेकर शिक्षक के पास गया। कल रात जगे रहने के कारण वह बहुत थक गया था। उसकी आंखें भी लाल थी। इस शिक्षक को मेरी नोटबुक ले लो। शिक्षक ने उसका थका हुआ चेहरा देखा और वह समझ गई कि उसने यह नोटबुक रात में पूरी की। उसने शिवम को समझाया, मुझे पता था कि तुम्हारी नोटबुक पूरी नहीं थी। आपने कल रात इन नोटबुक्स को पूरा कर लिया है। थकावट के कारण आपकी आंखें इतनी लाल हैं। शिवम, यही कारण है कि हमें सलाह दी जाती है कि हम अपना काम समय पर करें। बाद में काम की अधिकता से बचने के लिए इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखें। आप अपने काम को टालकर भाग सकते हैं। उल्टे ओवरलोड बढ़ जाता है। शिवम ने अपने शिक्षक को समझा। उसने कहा, सॉरी टीचर, अब से मैं अपना काम उसी दिन करूंगा। और क्या मैं किसी भी काम को अगले दिन के लिए स्थगित नहीं करूंगा। इस तरह शिवम की ढिलाई बरतने की आदत बदल गई और वह हर काम समय पर करने लगा। तो दोस्तों, स्कूल का होमवर्क मोरल स्टोरीज आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में आपके विचार जरूर लिख के हमें बताएं।